बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद उल फितर और ख़ुतबे से मुताल्लिक़ हमारे बाद अहबाब मुस्तक़िल सवालात कर रहे हैं। कुछ सवालात व्हाट्सअप के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए किए गए, उनके जवाबात यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। एक साहब सैयद हम्माद मुज़फ़्फ़रनगर से मालूम करते हैं, घर या बैठक में जमात करने के लिए कितने लोगों का होना ज़रूरी है। देखिए, जुमे की नमाज हो या ईद उल फितर की नमाज हो, ईद उल अज़हा की नमाज हो, इसमें जमात होने के लिए मुफ्तबी कौल के मुताबिक 4 लोगों का होना ज़रूरी है। 3 मुख्तदी हजरात हों और एक साहिब हों जो इमामत करें। तो इस तरह से अगर 4 लोग मुकम्मल नहीं हैं, 4 बालिग मर्द नहीं हैं, तो फिर जमात नहीं कर सकते हैं, बल्कि 4 लोगों का होना ज़रूरी है जमात कायम करने के लिए। ज़ीशान अहमद सलाई से पूछते हैं, क्या एक आदमी 2 जगह खुतबा दे सकता है? ईद उल फितर की नमाज में जो खुतबा दिया जाता है वो खुतबा देना सुन्नत है। तो एक शख्स जो कहीं एक जगह खुतबा दे चुका हो, अगर कहीं ज़रूरत पेश आ रही है तो वो दूसरी जगह भी खुतबा मजबूरन दे सकता है। अलबत्ता इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो शख्स खुद नमाज पढ़ा रहा है उसको चाहिए कि वो खुद ही खुतबे का अहतमाम करे। ये अच्छी बात नहीं है कि एक शख्स खुतबा दे और दूसरा नमाज पढ़ाए, या एक आदमी जो नमाज पढ़ा चुका हो, खुतबा भी दे चुका हो, फिर किसी जगह जाकर वो सिर्फ खुतबा दे, ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ऐसा करना चाहिए कि जो नमाज पढ़ा रहा है वो खुद मिंबर पर खड़ा हो, कुर्सी के पास आए और खड़ा होकर वो जो तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक़ पढ़े खुतबे की नियत से। और कुरान करीम की कोई भी सूरत जो उसे याद हो, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा ही ले लीजिए, सूरह इखलास ले लीजिए, जो भी सूरत पढ़ना चाहें वो एक सूरत पढ़े और बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद खड़ा हो और खड़े होकर कोई कुरान करीम की आयत पढ़कर और दुरूद शरीफ पढ़ ले, जो दुरूद इब्राहिम पढ़ी जाती है वो पढ़ ले, और दुरूद इब्राहिम या उसके अलावा कोई भी दुरूद जो याद है वो पढ़ ले। तो इस तरह से खुतबा अदा हो जाएगा। ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी कि किसी एक आदमी का इंतज़ार किया जाए कि वो आ जाए तो उसके बाद खुतबा हो। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अगर एक शख्स कहीं खुतबा दे चुका है और ज़रूरतन वो कहीं दूसरी जगह खुतबा देता है, इसकी शरअन गुंजाइश है, इसकी इजाज़त है। क्या मोबाइल की स्क्रीन पर खुतबा देख कर भी दे सकते हैं? नवाब आलम खतौली से मालूम कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से किताब में देख करके खुतबा दिया जा सकता है, इसी तरह से अगर खुतबा याद नहीं है और ज़रूरत पेश आ रही है तो मोबाइल की स्क्रीन पर देख कर भी खुतबा दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। शाहिद अली मालूम कर रहे हैं जोगाबाई दिल्ली से, जैसा कि मास्क की पाबंदी हुकूमत की तरफ से की गई है, क्या नमाज और खुतबे की हालत में मास्क लगा सकते हैं? देखिए, आम हालात के अंदर नमाज के अंदर मुंह ढक कर के नमाज अदा करना ये फुक़हा के नज़दीक मकरूह है। इस तरह से नमाज का सवाब कम हो जाता है। अलबत्ता जैसा कि आजकल हालात है, महकमा तिब की जानिब से भी ये बात बताई गई कि इस तरह से भी ये बीमारी लग सकती है, तो एहतियातन मुंह के ऊपर मास्क लगाया जाए। तो अगर एहतियात के बतौर मास्क लगाया गया है और फिर वो नमाज के दौरान भी लगाए रखें या इसी तरह से मास्क लगा करके खुतबा दें तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हर्ज नहीं है, सवाब में कमी नहीं आएगी। मजबूरी की हालत में मास्क लगाकर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त है, इस पर फतवा भी आ चुका है, और खुतबा भी मास्क लगा करके दिया जा सकता है। मुबीन अहमद आगरा से मालूम करते हैं, एक शख्स कितनी जगह नमाज पढ़ा सकता है? नमाज ईद उल फितर की जो नमाज है वो वाजिब है, इसी तरह से जुमा जो है वो फ़र्ज़ है। तो जो शख्स फ़र्ज़ अदा कर चुका हो या जो शख्स वाजिब अदा कर चुका हो, अब वो दोबारा से इमामत नहीं कर सकता, वो इमाम नहीं बन सकता, इसलिए कि जो अब वो नमाज पढ़ेगा वो नमाज उसकी नफिल हो जाएगी और पीछे पढ़ने वाले जो लोग हैं वो फ़र्ज़ अदा करने वाले होंगे। तो जो नफिल पढ़ रहा हो उसके पीछे फ़र्ज़ पढ़ने वाले नियत नहीं बांध सकते, उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए अगर किसी साहब ने कहीं पर जुमा पढ़ा दिया है या किसी मकाम पर वो ईद की नमाज पढ़ा चुके हैं, अब वो किसी दूसरी जगह जाकर न नमाज ईद पढ़ा सकते हैं और न ही जुमा पढ़ सकते हैं। अगर कोई उनके पीछे पढ़ेगा जुमा या ईद उल फितर की नमाज तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। क्या नमाज ईद में औरतें भी शिरकत कर सकती हैं? शाहीन करम आली मेरठ। देखिए, ख़वातीन के लिए न नमाज
جمعہ ان کے اوپر فرض ہے اور نہ ہی عید الفطر کی دوگانہ نماز احناف کے نزدیک ان کے اوپر واجب ہے۔ البتہ چونکہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر گھر کے اندر نماز کے دوران پردے کے ساتھ گھر کی خواتین بھی امام کی اقتداء کر لیں گی تو ان کی اقتداء درست ہو جائے گی اور ان کو ثواب بھی ملے گا، نماز عید الفطر پڑھنے کا بھی ان کو ثواب مل جائے گا، اور اگر جمعے میں امام کی انہوں نے اقتداء کر لی ہے تو پھر ان کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے جمعے کی نماز کافی ہو جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، عید کے لیے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، کیا ان حالات میں ہم اپنے گھر پر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ظہور احمد، سری نگر، کشمیر۔ دیکھیے یہ جو مسائل ہیں گھر پہ نماز ادا کرنے کی جو اجازت مل رہی ہے، یا اسی طرح سے بیٹھک وغیرہ میں یا کہیں کارخانے میں جو اجازت مل رہی ہے، یہ ان مقامات کے لوگوں کے لیے جہاں پہلے سے نماز عید ادا ہو رہی ہے یا پہلے سے جہاں پر جمعہ ہے اور جمعے کی شرطیں وہاں پر پائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے یہاں پہلے سے جمعہ نہیں ہو رہا ہے اور شرطیں آپ کے یہاں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کے یہاں جمعہ بھی قائم کرنا درست نہیں ہے اور نماز عید بھی آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ آپ کے حالات اگر اچھے ہو گئے ہیں شہر کے اور وہ اس کے اندر ترقی ہو گئی ہے آپ کے دیہات میں پہلے کے مقابلے میں، تو آپ کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مقامی علماء کو بلائیے، ان کو دورہ کرائیے، ان کو دکھوائیے، وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے اگر اس کے اندر شہریت اور وہ جمعے کی جو قیام کی جو شرطیں ہیں وہ اب پائی جانے لگی ہیں تو وہ اجازت دیں گے، پھر اس اجازت کے بعد آپ اپنے ہاں جمعہ بھی قائم کر سکتے ہیں، نماز عید بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں پہلے سے جمعہ یا نماز عید نہیں ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کریں اور جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح سے نماز عید جو آپ دوسری جگہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، سرکار کی طرف سے بھی پابندیاں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ نماز چاشت گھر کے اندر ادا کر لیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث اجر ہوگا۔